मॉर्निंग भारत, आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार मीडिया अपने टीआरपी के लिए किसी एक इंसान को इतना अच्छा दिखाता है कि उससे अच्छा इंसान नहीं है, और फिर जब उसको व्यूज़ नहीं मिलते हैं तो उसी इंसान को इतना बुरा दिखाता है जैसे उससे बुरा इंसान नहीं है। तो मीडिया देख सकते हैं कि किस प्रकार गिरगिट की भांति रंग बदलने में समय नहीं लगा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद कैप्टन श्री अंशुमान सिंह जी की पत्नी श्रीमती स्मृति के बारे में। कहीं न कहीं आपने देख लिया होगा कि जब जुलाई 2024 में शहीद कैप्टन श्री अंशुमान सिंह जी की माता और उनकी पत्नी को राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, और इसी समारोह में जब उनकी पत्नी ने अपनी स्टोरी के बारे में बताया, शहीद श्री कैप्टन अंशुमान सिंह जी के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने छोटे से उम्र में पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो शहीद श्री कैप्टन अंशुमान सिंह जी के प्रति पूरे भारत देश में गौरव का माहौल पैदा हो गया और श्रीमती स्मृति जी का भी पूरा देश सम्मान करने लगा। और कहीं न कहीं जो उनकी वीडियोज़ हैं वो काफ़ी ट्रेंडिंग करने लगी। कुछ समय बाद जब उनके माता-पिता राहुल गांधी जी से मिले, उसके बाद कुछ डिस्कशन हुआ और फिर जो मीडिया है वह उनके माता-पिता का इंटरव्यू लेने गई। तब उनके पिता ने एक छोटा-सा इंटरव्यू दिया और कहा कि हमारी जो बहू है वो हमारे साथ नहीं रहती, और इस बात को लेकर भारतीय मीडिया ने बहुत सारे थंबनेल्स बनाए और श्रीमती स्मृति जो जिन्हें कभी हीरोइन की तरह दिखा रहा था, उनको अब विलन की तरह दिखाना शुरू कर दिया। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार हमारी भारतीय मीडिया रंग बदल लेती है, एक ही इंसान को हीरोइन की तरह दिखाती है, और उसके बाद जब व्यूज़ नहीं मिलते हैं तो उसी इंसान को बिना फैक्ट जाने, बिना सच्चाई के विलन की तरह दिखाने लगती है। इस बात पर डिस्कशन करने से पहले आपको कैप्टन अंशुमान सिंह जी के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो बात है 19 जुलाई 2023 को, जब कैप्टन अंशुमान सिंह जी की पोस्टिंग सियाचिन में होती है, लेकिन वहां पर आर्मी का जो कैंप है वहां पर आग लगता है। तो कैप्टन अंशुमान सिंह जी अपनी जान की परवाह किए बिना उस कैंप में जो आग लगा होता है वहां से 3-4 जवानों को निकालने की कोशिश करते हैं, और उसमें वो सफल भी होते हैं और 4 जवानों को वो बचाकर सुरक्षित ले आते हैं। लेकिन पास में ही एक और कैंप होता है जहाँ पर पूरे मेडिकल दवाइयाँ रखी होती है, और वहाँ पर भी आग की लपटें पहुँचती है। तो अंशुमान सिंह जी को ऐसा लगता है कि वो दवाइयाँ हमारे काम आ सकती हैं, तो वो उस मेडिसिन्स को बचाने के लिए उस कैंप में भी जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पर हवा इतनी चलती है जिससे कि दवाई वाले कैंप में भी आग की लपटें बढ़ जाती है, और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह जी वहाँ पर घिर जाते हैं आग की लपटों से, और अपनी जान को वो बचा नहीं पाते। और इसी बहादुरी के लिए जुलाई 2024 में उनकी पत्नी और उनकी माताजी को राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। और इसी समारोह में जब उनकी पत्नी श्रीमती स्मृति जब उनके लाइफ के बारे में बताती है, तो उनके लाइफ स्टोरी को सुन करके पूरा देश दहल उठता है कि आखिर ये छोटे-छोटे युगल इतने कम आयु में भी देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकते हैं। और भारत को फिर से भी विश्वास हो जाता है कि इतने मॉडर्न युग में, इतने आधुनिक युग में जहाँ पर सभी अपने-अपने निजी ज़िंदगी सेटल करने में लगे हैं, उस समय अंशुमन और स्मृति जैसे कपल जो अपने निजी स्वार्थ और निजी सपनों को कहीं न कहीं पीछे रखते हुए देश के लिए दोनों ही अपनी-अपनी तरफ से बलिदान देते हैं। और फिर यहाँ पर काम चालू होता है हमारे इंडियन मीडिया का, उनको एक अच्छा न्यूज़ मिल जाता है और वो स्मृति जी के बयान को बहुत अच्छे तरीके से दिखाने लगते हैं, और पूरा देश स्मृति जी को कहीं न कहीं देखने लगता है कि आखिर इतने छोटे उम्र में इन्होंने इतना बड़ा बलिदान कैसे दिया है। और कहीं न कहीं इसमें सच्चाई थी, तो पूरा देश इसका स्वागत करता है और वीडियोज़ को देखता है, और वीडियोज़ जो है ट्रेंडिंग में चली जाती है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के मेन टॉपिक पर कि आखिर फिर क्यों यह वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है। तो अब हम बात करते हैं, जब उनकी पत्नी का वीडियो सारे देश में वायरल हो जाता है, और
सारे देश को पता चलता है कि आज भी भारत देश अंशुमन सिंह जैसे शेर को पैदा कर रहा है। उस समय उनके अंशुमन सिंह जी के माता पिता को राहुल गांधी जी अपने पास बुलाते हैं उनकी समस्याएं सुनने के लिए। तो उनके माता पिता राहुल गांधी जी से मिलने जाते हैं और वहां पर कुछ डिस्कशन होता है। यहाँ पर मेन डिस्कशन होता है अग्निवीर को समाप्त करने के लिए बात करते हैं उनके माता पिता। वो कहते हैं कि एक देश में दो तरह की सेनाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं एक देश एक इलेक्शन का, तो एक देश एक आर्मी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया है उस बात को कहीं ना कहीं लाइट में नहीं लाती है। और दूसरी बात यह कहते हैं कि एनओके जो सेना में नॉमिनी बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसे हम एनओके कहते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं चेंज करने की मांग करते हैं उनके माता पिता। ये दो मुख्य मांगे रखते हैं राहुल गांधी जी के सामने, और उस मांग को बता करके वो वापस आ जाते हैं। फिर मीडिया पहुंचती है उनके माता पिता के पास और फिर से पूछने की कोशिश करती है कि राहुल गांधी जी से आपकी क्या बात हुई। तो वो यही बताते हैं कि हमने प्रमुख रूप से दो मांगे मांगी है कि अग्निवीर को समाप्त किया जाए और एनओके में थोड़ी मॉडिफिकेशन की जाए, क्योंकि एनओके में जो विवाह के बाद एक आर्मी के जो जवान होते हैं उनकी पत्नी को बहुत कुछ हक दे दिया जाता है, लेकिन जो माता पिता काफ़ी 25 सालों तक उस लड़के को पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं उस अधिकार से वंचित हो जाते हैं। तो दोनों में इक्वल रूप से एनओके जो है लागू किया जाए, इस मांग को वो बताते हैं। लेकिन फिर अंशुमन सिंह जी के पिताजी एक इंटरव्यू में यह कहते हैं कि हमारी बहू जो है हमारे साथ नहीं रहती है। कैजुअली वो बताते हैं, जैसे हम अपने घर की बात करते हैं उस तरह से अपनी बात को बताते हैं कि हमारी बहू हमारे साथ नहीं रहती है। वह चक्र लेने आई थी और वह चक्र भी हमें ज़्यादा दिखाया नहीं गया, वो अपने साथ लेकर के चली गई। और यह मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो क्यों नहीं रहना चाहती और वो क्यों चले गई है। और उसके साथ साथ यह भी वो बताते हैं कि मैंने जब अंशुमन सिंह जी का निधन हुआ था और जब हम उनके कार्यक्रम जब कर रहे थे तो 13वीं जब मनाई जा रही थी, तब भी मैंने उनके पिताजी से नॉर्मली बोला था कि हालांकि स्मृति जी काफ़ी कम आयु की है और वह अभी बहुत बड़ी जिंदगी उनके सामने बची हुई है, तो जैसा भी वो करना चाहेगी हम दोनों उनके पिता से कहा कि हम दोनों एक पिता की तरह उनकी देखभाल करेंगे और जो वो कहना चाहेंगी उसमें हम साथ देंगे। चाहे वह सोचेगी कि कैप्टन विक्रम बत्रा की पत्नी की तरह मैं केवल अंशुमन सिंह जी के यादों के साथ रहना चाहती हूँ, तो उसमें भी हम तैयार हैं। अगर वो कहेंगी मैं कहीं और विवाह करना चाहती हूँ तो उसमें भी तैयार है। और वो कहेंगी कि उनके छोटे जो कैप्टन अंशुमन सिंह जी हैं उनके भाई से विवाह करना चाहती हूँ तो उसमें भी हम मिलजुल करके काम करेंगे। इतना कहकर बस उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था। अब आप कुछ थंबनेल्स देखिए जिससे आपको यह लगेगा भी कि मीडिया किस प्रकार से एक व्यक्ति को हीरोइन की तरह दिखाता है, फिर कुछ समय बाद उसी को विलन की तरह दिखाता है। तो जब अंशुमान सिंह जी शहीद हुए थे तब देखिए कि किस तरह से थंबनेल बनाया गया था, जवानों की जान बचाते हुए शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह। जब उनको राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र दिया गया उनके मरणोपरांत, तब मीडिया ने थंबनेल बनाया था रुला देगी कैप्टन अंशुमन सिंह की प्रेम कहानी, मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र। और इसी समय उनके जो पत्नी है उन्होंने जब स्टोरी शेयर की थी तो उस पर भी काफ़ी व्यूज़ लेने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे थंबनेल बनाया था, और जो थंबनेल काबिले तारीफ है और जो सच पर आधारित था, तो इसमें मीडिया की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा दिखाया था। 8 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, शहीद की रुला देने वाली लव स्टोरी, शहीद कैप्टन अंशुमन की प्रेम कहानी, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। फिर आपने देखा होगा कि जब स्मृति जी का वीडियो जो वायरल हुआ था तो कुछ लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट किया था, तो उसकी भी जो थंबनेल बनाकर मीडिया ने बुराई की थी। उसको देखिए कि शहीद की पत्नी स्मृति कौन, जिन पर अहमद ने किया अश्लील कमेंट। शहीद की पत्नी को गंदा कमेंट करने वाला अहमद कौन है, पुलिस लेगी एक्शन। तो देख सकते हैं एक व्यक्ति ने जब निगेटिव कमेंट किया तो पूरा देश उनके खिलाफ हो गया। लेकिन अब देखिए मीडिया का असली चेहरा। अब राहुल गांधी जी से उनके माता पिता मिलने गए थे तो कुछ बातें हुई, और वो बातें जो है
मीडिया ने पूछी कि क्या बातें हैं, तो उनके माता पिता ने यह बताया कि हमने अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग करी और अनेकों में मॉडिफिकेशन करने की काम करी। और उसके बाद थोड़ा सा बताया कि हमारी बहू जो है अब हमारे साथ नहीं रहती, क्योंकि मीडिया ने पूछा होगा कि आपकी बहू कहाँ रहती है, स्मृति जी कहाँ रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ नहीं रहती, 13वीं के दिन वो चले गई थी, उसके बाद से हमारा बातचीत नहीं होता है और वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाती। इस तरह से नॉर्मल वे में उन्होंने बताया कि मुझे आज तक पता नहीं, उनके पिताजी जो अंशुमन सिंह जी के पिताजी हैं, उन्होंने यह कहा कि मुझे आज तक पता नहीं चला कि ऐसा क्या हुआ कि वो चले गई, बस इतना बताया था। उसके बाद उनके पिताजी को भी वो कारण पता नहीं है और स्मृति जी वहां से कुछ बोल नहीं रही है। तो मीडिया अब यहाँ पर आता है, वो अपने मन से ही जो है कारण बताने लगता है। तो देखिए अब थंबनेल वो कैसा बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से थंबनेल बना हुआ है। शहीद अंशुमान के पिता ने खोले बहू के कई राज, लगा दिए गंभीर आरोप। तो देख सकते हैं इस थंबनेल से क्या मैसेज जा रहा है स्मृति जी के कैरेक्टर के ऊपर। लगा दिए ये गंभीर आरोप, ये कैसा हो सकता है। दूसरा थंबनेल देखिए, चली गई कैमरे पर बहू पर क्या बोली शहीद अंशुमन सिंह की मां। तो देख सकते हैं किसी समय पर स्मृति जी का वीडियो इस तरह से वायरल हो रहा था, सारा देश फक्र कर रहा था, लेकिन अब देखिए कि मीडिया कैसे उनको निगेटिव वे में दिखा रही है, उनको विलन साबित करने की कोशिश कर रही है। और भी थंबनेल देखिए, स्मृति का सारे पैसे और कीर्ति चक्र लेकर ऑस्ट्रेलिया भागने का प्लान है, मेरे बेटे के साथ प्रेम का सौदा किया, जबकि ऐसा कभी उनके पिताजी ने बोला नहीं है। आप वीडियोस देख लीजिए, ये मीडिया ने अपने तरफ से ऐड कर रखा है, भागने का प्लान है, सौदा है, ये सब। और भी देखिए, कैप्टन अंशुमान सिंह की मां ने बताया बहू संग क्यों बिगड़े रिश्ते, पहली बार पूरी कहानी, जबकि उनकी मां ने कभी बताया नहीं। उनके माता पिता ने बार बार यह कहा है कि हमें आज तक पता नहीं चला कि वो आखिर हमारे साथ क्यों रहना नहीं चाहती, और कारण जो है मीडिया अपने मन से बताने की कोशिश कर रही है। कैप्टन अंशुमान की शहादत के बाद घर ही नहीं देश ही छोड़ गई इस स्मृति सिंह, स्मृति को लेकर नया खुलासा। तो देख सकते हैं ये भी थंबनेल है। विवाद पर शहीद की पत्नी खामोश क्यों। इतना सब होने के बाद जब स्मृति जी का बयान नहीं आया, उनके पिताजी के पास भी, स्मृति जी के जो पिता हैं उनके पास भी मीडिया गई, लेकिन उनके पिता जो है अपना मैच्योरिटी दिखाते हुए, सेना का मान रखते हुए मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोला। सिंह की पत्नी स्मृति सिंह के इस वक्त हम घर पर हैं, जो कि गुरदासपुर में है। हम उनके परिवार से मिले, पिता से मिले, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद फिर से थंबनेल रुके नहीं, क्योंकि एक तरफ शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता से तो मीडिया बुलवा रही थी कि क्या क्या बोलना है, इंटरव्यूज ले रही थी और उनके बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही थी, लेकिन मीडिया यह कोशिश कर रही थी कि स्मृति जी या उनके परिवार से कोई बोले तो हमको और भी मसाला मिले और हम दोनों तरफ से कंट्रोवर्सी बढ़ाने की कोशिश करें। तो जब उनके पिता के पास, स्मृति जी के पिता के पास गए और उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मीडिया फिर रहा नहीं गया, वो खुद से ही अपना अंदाजा लगा करके थंबनेल बनाने लगी। और उसमें देखिए फिर क्या थंबनेल फिर से आने लगे। शहीद के पिता ने दिखाई व्हाट्सएप चैट, जबकि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी का सास ससुर को करारा जवाब, इस तरह से थंबनेल बनाने लगी। अभी देखिए सबसे पहले उनके माता पिता से इंटरव्यू लिया, फिर उनके स्मृति जी के पिता से कोशिश किया, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो मीडिया अपने मन से ही ये थंबनेल बनाई कि शहीद अंशुमान की पत्नी का सास ससुर को करारा जवाब, जो जैसा वो वैसा। मतलब ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, फिर भी इस तरह से गलत स्टेटमेंट दिखाना कहीं ना कहीं जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म लगता है, लेकिन मीडिया को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अहमद जैसे लोगों को तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है और होनी भी चाहिए, लेकिन मीडिया जब इस तरह से दिखाता है तो मीडिया के लिए भी कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब देखिए शहीद की मां के आरोप पर बहू का जवाब सुनने वाला है जिसकी जैसी, जबकि स्मृति जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति पर करीबी ने बताई अंदर की बात। जब स्मृति जी का आरोप लगा दिया, उन्होंने ख्याली रूप से थंबनेल बनाया कि स्मृति जी क्या बोली, इससे भी व्यूज नहीं आ रहे थे, तो वो उसके पड़ोसी के पास पहुंच गया मीडिया और इस थंबनेल से न्यूज चलाया कि शहीद अंशुमान की पत्नी पर करीबी ने बताई अंदर की बात, स्मृति के पिता ने कहा। मतलब पड़ोसी भी अब बताने लगे कि उनके घर में क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए शहीद अंशुमन की पत्नी स्मृति पर हो गया चौंकाने वाला खुलासा। अब देखिए यहां तक तो हो गया, उनके माता पिता, फिर उनके स्मृति जी के पिता, फिर उनके पड़ोसी, फिर स्मृति जी खुद, इन सब को इन्वॉल्व करते हुए, जबकि किसी ने कुछ नहीं बोला है। मीडिया अपने तरफ से ऐड करते हुए, थंबनेल बनाते हुए जो है व्यूज दिखाती है और हिंदुस्तान की जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करती है। उसके बाद
शहीद के पेरेंट्स वर्सेस वाइफ कहानी में अब तक क्या हुआ, मतलब ये कहानी चल रही है एक मीडिया के लिए। यहाँ पर शहीद अंशुमन सिंह जी ने बहुत ही कम उम्र में भारत देश के लिए बलिदान दे दिया। उनकी पत्नी अभी परेशान है, इतने कम आयु में इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके माता पिता भी परेशान है, वह कह रहे हैं कि अग्निवीर खत्म की जाए, एनओके खत्म किया जाए। इस बात पर ध्यान देने के बजाय वह स्मृति जी और उनके जो शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता के बीच में क्या कंट्रोवर्सी चल रही, इसको दिखाने लग रही है। तो मीडिया को आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या रोल अदा कर रही है। और जब ये सब के बाद जब हमारी इंडियन आर्मी ने शहीद अंशुमन सिंह जी के पिता को बताया कि मीडिया आपका गलत इस्तेमाल कर रही है और आप जो बोल रहे हैं उसके बातों को तोड़ मरोड़ करके बता रही है, तब उनके पिता थोड़ा हम्बल होने की कोशिश किए बहू के प्रति, और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप देखिए इस वीडियो में। व्यापक मौजू है जिस पे बात चल रही है। ये बात लोग पैसों तक सीमित कर रहे हैं, मीडिया काट करके छांट करके और अपने टीआरपी के लिए चला रही है। मैं इसका खंडन करना चाहूँगा कि ये शोभा नहीं देगा। स्वतंत्र पत्रकारिता और निष्पक्ष, क्योंकि डेमोक्रेसी के चौथे पिलर है मीडिया, तो इसको बिल्कुल चीज़ों का तथ्यात्मक विश्लेषण करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा अपने बहू के प्रति, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने एक बात पूछी कि आखिर क्या हुआ कि बहू चले गई है, और थोड़ी सी नरम रुख अपनाई अपने बहू के प्रति। तो मीडिया फिर से एक्टिव हो गया और बोला कि बदल गए शहीद अंशुमान के पिता के सुर, दिया बहू का साथ। मतलब बहू के जो सिचुएशन बता रहे थे कि वो क्यों चली गई, तो भी मीडिया न्यूज़ दिखा रही है। और जब वो बोल रहे थे कि मैंने बहू के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है, स्मृति जी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने नॉर्मल बात बताई है, तो फिर मीडिया इस तरह के थंबनेल बनाती। तो आप देख सकते हैं कैसी मीडिया हमारे देश की है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, लेकिन चौथा स्तंभ को कहीं ना कहीं दीमक जो है, टीआरपी का दीमक खाता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो आप देख सकते हैं स्मृति जी को कुछ समय पहले वो हीरोइन की तरह पूरे देश में प्रस्तुत करती है, फिर बिना सच जाने उनके पिता के कुछ बयानों के आधार पर उसी को विलन की तरह दिखाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया अपना रंग गिरगिट की तरह बदलती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से मीडिया जो है किसी इंसान को हीरोइन भी बनाती है और उसको वहां पर विलन भी बना देती है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या नहीं लगता कि मीडिया जो है, अहमद ने एक बार गलत कमेंट किया था तो उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन मीडिया ने इतने सारे थंबनेल बनाकर शहीद के परिवार का बार बार अपमान किया, तो उसके प्रति एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक बार कमेंट करने वाले के खिलाफ तो पूरा देश हो जाता है, लेकिन बार बार अजीबो गरीब थंबनेल बना करके उनके परिवार के इज्जत पर कहीं ना कहीं कीचड़ उछालने पर मीडिया को सजा दी जानी चाहिए। और तीसरी बात, जो मेन मुद्दा है अग्निवीर को खत्म करना, पूरा देश का मांग यहाँ पर बढ़ा हुआ है। और शहीद अंशुमन के पिता और माता भी इस बात पर राहुल गांधी जी को बोलते हैं, उस मुद्दे को मीडिया नहीं दिखाती है। और एनओके में जो मॉडिफिकेशन होना चाहिए वो मेन मुद्दा था, उस पर कहीं ना कहीं मीडिया फोकस न डालकर घरेलू विवाद को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का कोशिश करती है। बात करेंगे कि आखिर आगे क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहला जो बात है वो है बिना सच्चाई को जाने जिस प्रकार से मीडिया ने थंबनेल बनाकर स्मृति जी पर बहुत सारे न्यूज़ दिखाए, उनको निगेटिव कैरेक्टर में लाने की कोशिश की, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि उनके पिता ने साफ साफ कबूल किया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मीडिया अपने टीआरपी के लिए यह दिखा रही है। तो मीडिया को ऐसे थंबनेल बिना सच्चाई जाने नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, जो उनके माता पिता की जो मेन मांग है कि अग्निवीर को देश से ख़त्म किया जाना चाहिए, एक देश में एक सेना होना चाहिए और एनओके में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहिए, इन दोनों बातों को पूरे देश में दिखाया जाना चाहिए। और तीसरी बात, जिस प्रकार अहमद ने एक कमेंट किया था निगेटिव स्मृति जी के वीडियोस के ऊपर, तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो गई थी। तो यहाँ पर मीडिया भी, अगर कोई भी मीडिया, चाहे कोई भी छोटे से लेकर बड़ा चैनल हो, अगर बिना तथ्यों के आधार पर, बिना फैक्ट को जाने गलत न्यूज़ अगर दिखाती तो उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये 3 प्रमुख मांगे इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे देश की जनता को बताना चाहेंगे कि आप भी इस मांगों के लिए कोशिश करें, और कोशिश करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मीडिया जो है किसी भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बिना सच्चाई जाने उसे निगेटिव रोल में ना दिखाए और इस तरह से उसका बार बार अपमान ना करे। और यहाँ पर एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि स्मृति जी जब
चक्र लेने आई थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अंशुमन सिंह के बारे में बताया था, तो पूरे देश को कहानी पता चली थी। तो स्मृति जी को फिर से सामने आना चाहिए, और एक आर्मी के जवान के फैमिली के ऊपर बार-बार जो मीडिया इज्जत उछाल रही है, तो उनको सच बताना चाहिए कि आखिर वो क्यों चले गई, क्या परेशानी थी, ताकि पूरे देश में जो एक डाउट की स्थिति बनी हुई है, और मीडिया जो है आपके फैमिली और आपके कंट्रोवर्सी को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही है, उससे पर्दा उठेगा, और कहीं न कहीं फिर से अंशुमन सिंह जी की जो इज्जत है वो और भी बढ़ेगी, अगर स्मृति जी यह इस बात पर आकर के एक बार बोलती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो उनको भी आकर के जिस प्रकार उन्होंने अंशुमन सिंह जी की कहानी बताई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर कंट्रोवर्सी का जो है सॉल्यूशन बता देना चाहिए, और इससे सारे देश में एक जो डाउट का माहौल है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से और भी वीडियो देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत, और मीडिया के इस खबरों को देखने से पहले चौकन्ना रहें, और सच जानने के लिए आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते रहें। थैंक यू।